आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग भर्तृहरि के नीति शतक से परिशिष्ट के कुछ श्लोकों को आप सब लोगों के सामने जो भाग्य को दर्शा रहे हैं उसको हम आप लोगों के सामने रखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किं नो लोकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणं धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः। यह सार्धूल विकिटित छंद में है। सार्धूल में 12 और 7 प्रयति होती है। 12 और 7 प्रयति होती है। कुल मिलाकर के एक पंक्ति में इसमें 19 वर्ण होते हैं। तो महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से कि पत्रं नैव यदा करेरविटपे, पत्रं नैव न एव नहीं, यदा जब करील वृक्ष में जब पत्रम पत्रे नहीं लगते हैं, विटपे माने वृक्ष होता है। दोषो वसंतस्य किम, तो वसंत ऋतु का क्या दोष है। किम क्या दोष है। पत्रं नैव यदा करेरविटपे दोषो वसंतस्य किम, जब करील वृक्ष में पत्ते नहीं लग रहे हैं तो दोषो वसंतस्य किम, तो फिर वसंत ऋतु का क्या दोष है। अन्य सब पेड़ पौधों में पत्तियां आ रही हैं, फल फूल आ रहे हैं, और करील वृक्ष में जब पत्तियां नहीं लग रही हैं तो वसंत ऋतु का क्या दोष है। नो लोको अपि अवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दोषणं। नो अवलोकते, नो अवलोको अपि अवलोकते यदि दिवा, जब दिन में भी नो अवलोकते उल्लू को न अवलोकते नहीं दिखाई देता तो सूर्यस्य किम दूषणम, तो सूर्य का क्या दोष है। तो सूर्य भगवान का क्या दोष है। नो लोको अपि अवलोकते यदि दिवा, यदि जब दिन में भी सूर्य को नहीं दिखाई पड़ा, जब दिन में भी उल्लू को नहीं दिखाई पड़ रहा है, सूर्य के उगने पर भी उल्लू को नहीं दिखाई पड़ रहा है। नो अवलोकते नहीं दिखाई पड़ रहा है उल्लू को, तो सूर्यस्य किम दूषणम, फिर सूर्य का क्या दोष है। सूर्य के उगने पर भी, इतना सारा प्रकाश करने पर भी यदि उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो फिर सूर्य का क्या दोष है। धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किम दूषणम, धारा नैव पतन्ति, धाराएं नहीं पतंती गिरती हैं चातक के मुख में, धारा नहीं गिरती हैं चातक के मुख में, तो मेघस्य बादल का क्या दोष है। तो बादल का क्या दोष है। और सभी के पास, सभी पेड़ पौधों, सभी पक्षियों के पास मेघ का, बादल की बूंदें पड़ रही हैं और चातक के मुंह में नहीं पड़ रही है, तो फिर उस मेघ का क्या दोष है। यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं, जो पूर्व में ही विधि के द्वारा ललाट मस्तक पर आपके लिखा है। तन्मार्जितुं कः क्षमा, उसको मिटाने में भला कौन सक्षम है। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि यदि बसंत ऋतु के आने पर, जब बसंत ऋतु आ जाती है तो उसमें सारे पेड़ पौधे फलते फूलते हैं और करील वृक्ष में पत्ते और फल फूल नहीं लग रहे हैं तो बसंत ऋतु का क्या दोष है। उसी प्रकार से जब दिन उग आता है और उल्लू को नहीं दिखाई पड़ता है तो सूर्य का क्या दोष है। और धारा नैव पतन्ति चातक मुखे, और धारा मुखे
धारा मुखे न पतंती, धारा मुख में नहीं पड़ती है तो मेघस्य किम दूषण, तो फिर मेघ का क्या दोष है। अन्य सब पर मेघ के बादल की सभी बूंदें, बादल की बूंदें जो अन्य पेड़ पौधे पक्षियों पर पड़ रही हैं, लेकिन चातक के मुख में नहीं पड़ रही है, तो फिर मेघ का क्या दोष है। यद पूर्वम विधिना ललाट लिखितम, जो पूर्व में ही विधि के द्वारा ललाट पर मस्तक पर लिखा गया है, वह तन मार्जितम, उसको मिटाने के लिए कह क्षमा, कौन सक्षम है। इस प्रकार से इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि आपका भाग्य ही जब अप्रबल है तो फिर क्या करें, इसको कौन मिटा सकता है। चलिए हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धि कर्मानुसारिणी, तथापि शुद्धिया भाव्यं सुविचार्यैव कुर्वता। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धि कर्मानुसारिणी, तथापि शुद्धिया भाव्यं सुविचार्यैव कुर्वता। इस श्लोक के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि जी आप लोगों तक यह बताना चाहते हैं कि कर्मायत्तम, कर्म के अनुसार ही, आयत्तम आता है फल, पुंसाम पुरुषों को, कर्म के अनुसार ही पुरुषों को फल आता है। बुद्धि कर्मानुसारी, बुद्धि एवं कर्म के अनुसार ही, बुद्धि एवं कर्म के अनुसार ही, आयत्तम फलम, फल पुरुषों को आता है, फल जो है वह पुरुषों को मिलता है, प्राप्त होता है। तथा शुद्धिया भाव्यम, कुछ विद्वानों की बुद्धि ही, विद्वान कुछ विद्वानों की बुद्धि ही सुविचार यही कुरुता, विचार करके ही कार्य को प्राप्त करते हैं, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, अपने कार्य को करके ही उस प्रकार से फल को प्राप्त करते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह विचार करने पर ही कार्य को करते हैं, उसी प्रकार से उनको फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं आप सभी को आप लोग बुद्धि एवं कर्म के अनुसार ही कार्य को करें और सुंदर विचार करके ही, उस पर विचार विमर्श करके ही कार्य को आरंभ करें। सुविचार्यैव कुरुताम, सुविचार करके ही कार्य को करें, जिससे आपको फल की प्राप्ति हो, निष्फल न हो उस कार्य में। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से आप सभी लोग